स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पैरामीशियम में पोषण, न्यूट्रिशन। और जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात कर रहे हैं वो बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। यही टॉपिक बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के जो भी स्टूडेंट हैं उनके भी जूलॉजी के सेकंड पेपर में ये एक कॉमन टॉपिक है। कल के लेक्चर में हमने बात की थी पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन की, पैरामीशियम में लोकोमोशन गमन की। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग पैरामीशियम में न्यूट्रिशन या पैरामीशियम में पोषण की बात कर रहे हैं। ये पूरा टॉपिक हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के फर्स्ट पार्ट में मैं दो बातों पे डिस्कस करूंगा, फूड के बारे में और फीडिंग के बारे में। और कल हम लोग बात करेंगे डाइजेशन की फिजियोलॉजी, पाचन की कार्यकी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन, पैरामीशियम में पोषण। पहली चीज, पैरामीशियम एक सीलिएट प्रोटोजोअन है और पैरामीशियम फ्रेश वाटर, अलवणीय जल में, यानी नदी का जल है, तालाब का जल है, वहां पर यह सामान्यतः पाया जाता है। वे सभी जल स्रोत, चाहे नदी हो, तालाब हो, झरना हो सकता है, जहां पर विघटित होने वाले कार्बनिक पदार्थ ज्यादा हो, वहां पर पैरामीशियम सामान्यतः पाया जाता है। तो बात करेंगे पहले पैरामीशियम के फूड के बारे में। तो वहां मैं एक जानकारी आप लोगों को पहले दूं कि पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन है वो तो इनमें पाया जाता है होलोजोइक प्रकार का। अगर मैं हिंदी में इसको कहूं तो इसे हम जंतु सम या प्राणी सम पोषण के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि पैरामीशियम में प्राणी सम प्रकार का, जंतु सम प्रकार का पोषण पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं एक विशेष बात कर रहा था कि पैरामीशियम की एक प्रजाति है
और उस प्रजाति का नाम है बर्सेरिया। तो एक पैरामीशियम की मैंने बात की है, पैरामीशियम बर्सेरिया। और ये जो स्पीशीज हैं, क्या देखते हैं हम कि इस स्पीशीज के एंडोप्लाज्म में, प्रोटोजोआ जंतुओं में जब भी हम बात करते हैं तो उनका जीव द्रव्य दो भागों में बटा हुआ है। बाहर जो परिधि की ओर है एक्टोप्लाज्म, केंद्र में बीच में है वो एंडोप्लाज्म है। तो पैरामीशियम बर्सेरिया में हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्म में एक शैवाल सहजीवी रूप से उपस्थित होती है। उस शैवाल का नाम है जू क्लोरेला। और ये जू क्लोरेला शैवाल है, प्रकाश संश्लेषी है। तो इस जू क्लोरेला की उपस्थिति के कारण जो पैरामीशियम बर्सेरिया है वो हमें हरे रंग का दिखता है। लेकिन बाकी के जितने भी पैरामीशियम हैं वो होलोजोइक हैं, यानी उनमें जो पोषण का प्रकार है वो प्राणी सम, जंतु सम होता है। अब पैरामीशियम का मुख्य भोजन क्या है उस पर बात करें। पैरामीशियम का मुख्य भोजन बैक्टीरिया, जीवाणु, मुख्य रूप से जो बेसिलस कॉलाई जीवाणु है उन्हें पैरामीशियम के द्वारा अपने भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो पैरामीशियम के भोजन की जब बात करें, फूड की बात करें, तो एक तो उसके भोजन के रूप में जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, और उसमें भी मैंने बात की बेसिलस कॉलाई जीवाणुओं की। इसके अलावा शैवालों के टुकड़े ये इसका भोजन हो सकते हैं। कुछ दूसरे प्रोटोजोआ वो भी इसका भोजन हो सकते हैं। कुछ डाई एटम्स हैं वो भी इसका भोजन हो सकते हैं। तो ये हमने बात की पैरामीशियम के फूड की, उसके भोजन की। अब मैं बात करूंगा पैरामीशियम में फीडिंग मैकेनिज्म की, या फीडिंग की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं, या हम फीडिंग कहेंगे किसको, तो फीडिंग का सीधा सा मतलब है कि कोई जंतु अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी जिस वातावरण में वो है उस बाहरी वातावरण से वो अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है उसे फीडिंग कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए शब्द आता है अश्न विधि। फीडिंग मैकेनिज्म का मतलब है अश्न विधि, यानी जंतु किस प्रकार बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है। तो हम क्या देखते हैं कि पैरामीशियम की अगर हम संरचना देखें और फीडिंग की बात करें तो यहां थोड़ा समझना, ये जो संरचना यहां आपको दिख रही है ये ओरल ग्रूव है। यहां पर मुख खांच आप इसे कहोगे, तो ये संरचना ओरल ग्रूव हो गई, मुख खांच हो गई। और होगा क्या, कल भी मैंने बात की थी कि पैरामीशियम में सीलिया, पक्षमाभ उपस्थित हैं, और ये जो पक्षमाभ हैं पैरामीशियम के, ये गमन में तो
सहायक होते ही हैं, गमन के अलावा भोजन ग्रहण करने में यानी फीडिंग में भी इन सीलिया के द्वारा सहायता की जाती है। तो इस ओरल ग्रूव के यहां पर ऐसे खूब सारे सीलिया है, पक्षमाभ है। ओरल ग्रूव के ये जो पक्षमाभ है, ये जो सीलिया है, वो लगातार स्पंदन पेंडुलम की तरह गति करते हैं और इन्हीं ओरल ग्रूव के मुख खांच के जो ये सीलिया हैं, इनके इस लगातार स्पंदन के कारण एक वाटर करंट, जल धारा की उत्पत्ति होती है। तो जल धारा की उत्पत्ति हो गई, और जल धारा की उत्पत्ति किस कारण हुई कि पैरामीशियम की संरचना में हमने बात की मुख खांच की, ओरल ग्रूव की, और हमने बताया कि जो ओरल ग्रूव के जो सीलिया है, जो पक्षमाभ हैं, इनके लगातार स्पंदन के कारण, इनकी गति के कारण एक जल धारा उत्पन्न होती है। जल धारा मैंने डायग्राम में शो की है, और इसी जल धारा के साथ ऐसे भोजन के कण, बड़े आकार के, छोटे आकार के, वो भी इस जल धारा के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। यहीं पर मैंने बात की बकल कैविटी की, मुख गुहा की, और इस मुख गुहा के नीचे ये साइटोस्टोम कोशिका मुख है। तो साइटोस्टोम को हिंदी में कोशिकीय मुख या कोशिका मुख कहा जाता है। ये बकल कैविटी मुख गुहा के अंतिम सिरे पर होता है। अब क्या होगा, वाटर करंट पहले वेस्टिब्यूल में प्रवेश करेगी, यहां से वाटर करंट की एंट्री हुई, वो बकल कैविटी तक पहुंचेगा। अब यहां क्या है कि जो जल धारा आ रही है उसमें कई प्रकार के कण, ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होंगे, ऑब्जेक्ट, जो पैरामीशियम का भोजन है। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट इस वाटर करंट में होंगे जो अनवांटेड है, अवांछनीय है, यानी जो पैरामीशियम का भोजन नहीं है। तो क्या किया जाएगा कि वेस्टिब्यूल से आगे, यानी यहां से आगे इस जल धारा के दो रास्ते बन जाएंगे, एक सलेक्शन पथ, एक रिजेक्शन पथ। यानी जो भोजन के कण आकार में छोटे हैं, वांछनीय है, वो तो वेस्टिब्यूल से बकल कैविटी की ओर आगे जाएंगे। तो इस पथ को नाम दिया जल धारा के सलेक्शन पथ, चयन पथ। जबकि वेस्टिब्यूल से वो सभी ऑब्जेक्ट जो आकार में बड़े हैं, अनवांटेड, अवांछनीय हैं, वो यहां से बाहर निकल जाएंगे। उस पथ को नाम दिया रिजेक्शन पथ। तो ये दो प्रकार के पथ जल धारा के आगे बन जाते हैं। एक वेस्टिब्यूल से बड़े आकार के अवांछनीय जो ऑब्जेक्ट हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो वो रिजेक्शन पथ हो जाता है। जबकि छोटे आकार के कण बकल कैविटी, मुख गुहा की ओर आते हैं, वो सलेक्शन पथ बन जाता है। यहीं पर साइटोस्टोम है, कोशिका मुख है, और ये भोजन के कण लगातार एकत्रित होकर कोशिकीय मुख के नीचे एक फूड वैक्यूल
खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पैरामीशियम में सीलियरी फीडिंग पाई जाती है कि इस अश्न विधि में एक तो जंतु ने मदद ली जलधारा की और उस जलधारा का निर्माण सीलिया के स्पंदन के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार की फीडिंग को सीलियरी फीडिंग कहा जाता है। और जलधारा में भी बड़े आकार के, छोटे आकार के, सब प्रकार के ऑब्जेक्ट है। तो इस जलधारा को फिल्टर भी किया गया। सिलेक्शन पथ द्वारा छोटे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए गए और बड़े ऑब्जेक्ट बाहर निकाल दिए गए। तो ऐसी फीडिंग को सीलियरी फिल्टर फीडिंग के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने बात की पैरामीशियम में होलोजोइक प्राणी सम प्रकार के न्यूट्रिशन की, जिससे जंतु सम, यानी जैसा न्यूट्रिशन जंतुओं में होता है वैसा न्यूट्रिशन, वैसा पोषण पैरामीशियम में दिखाई देता है। फिर हमने बात की पैरामीशियम के मुख्य भोजन की, उसमें अश्न विधि की। तो वहां सीलियरी फिल्टर फीडिंग को हमने इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश की। सिलेक्शन पथ क्या है वो देखा, रिजेक्शन पथ क्या है वो देखा, किस प्रकार जलधारा मुख जो खांच है, ओरल ग्रूव है, उसके सीलिया उत्पन्न करते हैं, कैसे एक खाद्य रिक्ति का, फूड वैक्यूल का निर्माण होता है। ये सब जानकारियां हमने डिस्कस की। कल हम बात करेंगे पैरामीशियम में डाइजेशन की, कि किस प्रकार इस फूड वैक्यूल में जो भोजन के कण हैं उनका पाचन किस प्रकार होगा, कौन से ऐसे एंजाइम होंगे वो इसमें मदद करेंगे। ये सब कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो टॉपिक था, जो फर्स्ट पार्ट था न्यूट्रिशन का, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।